बड़ा दुख होता है मुझे, एक नेता बरी हो जाए तो सियासत के गांव में कोहराम मच जाता है कि देखो हमारा नेता बरी हो गया, अब सबको जेल भेजो। इस देश में लाखों लोग बरी होते हैं, कोई नेता नहीं आता उनके लिए ये इतना तीखे बोलने के लिए, नहीं ना। न्यायिक व्यवस्था का यही पक्ष है, यही तरीका है। कुछ बरी होते हैं, कुछ सजा पाते हैं, कुछ दोषी सिद्ध होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक थे कृष्णानंद राय, विवेक जी। कृष्णानंद राय मारे गए, मुख्तार अंसारी एंड कंपनी पर आरोप आया, उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, मुकदमा चला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कई हजार राउंड गोली चली थी, कितनी? कई हजार राउंड। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी में के बाद भी कृष्णानंद और 8 लोग मारे गए। लेकिन गवाह मार दिए गए, भगा दिए गए, प्रताड़ित कर दिए गए, गवाह नहीं टर्न अप हुए, मुख्तार एंड कंपनी बरी हो गई। तो राज्य को जेल भेज दे, जिसने मुकदमा कराया था, कृष्णानंद के परिवार को जेल भेज दे कि तुमने आदरणीय मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज कराया, चलो जेल। अलका राय तुम भी जेल चलो। कैसी बात करते हो, उसको बिना सोचे समझे रेल अमरेल। सजा नहीं हुई मुख्तार को उस केस में, तो क्या करें? CBI को जेल भेज दे, पुलिस को जेल भेज दे और कृष्णानंद राय के परिवार को जेल भेज दे। बोले तुम लोगों ने मुकदमा लिखाया था ना मुख्तार भाई के खिलाफ। हमको लग रहा है आगे आने वाले दिनों में यही तरीके आ जाएंगे। जिन केसों में अतीक बरी हो गया, कैसे बरी हो गया सबको पता है, बहुत सारे केसेस में वहां भी फिर मांग उठने लगेगी कि जिन्होंने मुकदमा कराया था, भले उनके घर के 5 लोग मारे हो अतीक ने, लेकिन वो अतीक को दोषी तो नहीं ठहराया, इनको जेल भेजो। ये कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने इससे ज्यादा बेसलेस बात जीवन में कभी नहीं सुनी। मैंने तो उदाहरण दे दिया मुख्तार का। और एक दूसरी बात कहूंगा जो बार बार बात कही जाती, मेरे मित्र आशीष भाई ने भी उस बात को कहा। मैंने कई बार ये सलाह दी, लेकिन विपक्ष के मेरे मित्र इस सलाह को भी नहीं सुनते। आप सामान्य लोग होने, आपके पास रुपया पैसा की दिक्कत नहीं, आपके पास वकील भी है, सब सिस्टम है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के तमाम राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे में गए और विवेक नारायण जी की पार्टी के सबसे बड़े माता पुत्र को जमानत पर आना पड़ा ना विवेक जी, सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमे के कारण। मुझे बता दो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कितने मुकदमे किए हैं भाजपा के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं के खिलाफ, सबूत लाकर सुब्रमण्यम स्वामी की तरह बता दो ना संख्या। टीवी की डिबेट में तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी न्याय नहीं मिला। जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जयललिता जेल गई। करुणानिधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, करुणानिधि जेल गए। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ गए तो ये जमानत पर है। क्या सच नहीं है? मुझे बता दो, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भाजपा के 11 वर्षों में कितने नेताओं के खिलाफ सबूत ले जाकर अदालत में दिए हैं? बता दो। फिर आप लोग क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते जो स्वामी कर सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लूडो खेल रहे हो, या ये कह दो कि भाई बकलोली अनलिमिटेड है, बोले अब वहां तो मुकदमे में तो शपथ देनी पत्र देना पड़ेगा, और शपथ पत्र से आप चिढ़ते हो। बोल रहे हो शपथ पत्र, बोल रहे हो नो शपथ पत्र, एफिडेविट नॉट अलाउड। और वहां तो आशीष भाई आपने, वहां तो बिना एफिडेविट के काम ही नहीं होगा, जेल चले जाओगे नहीं तो।
विजिलेंस के लिए भी, अब रुक जाओ, विजिलेंस के लिए किसी को लिखो ना कि भाई इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, इसकी विजिलेंस में जांच कराई जाए। तो विजिलेंस ने भी फॉर्मेट बदल दिया आशीष चतुर्वेदी, आपको एफिडेविट पर ही लिख के देना होगा, ठीक? तथा हो तो कथा करो और तथा नहीं तो कथा नहीं। मैंने उदाहरण दे दिया, देश के 3 बड़े राजनेता जयललिता, के करुणाकरन और श्रीमती सोनिया गांधी, एक अकेले व्यक्ति ने सबको न्याय के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। ये कम ताकतवर लोग थे, अकेला व्यक्ति। सुब्रमण्यम स्वामी, सपा को पास टाइम ही नहीं, बोले बिजी हैं हम। कांग्रेस सपा से भी ज्यादा बिजी है, बोले हम इनसे बड़े पार्टी हैं, हमारे पास कहां टाइम है। हम टीवी पे आरोप लगाएंगे लेकिन शपथ पत्र नहीं देंगे। जब वही नहीं दे रहे तो यहां कहां दोगे? और बिना शपथ पत्र तो मुकदमा चलेगा नहीं, ओथ पर ही बात जाएगी ना। आरोप लगाओगे तो ओथ तो लेनी पड़ेगी, और ओथ कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं, सपा को पसंद नहीं, बोले ओथ नहीं लेंगे, हमारा टीवी पे कहा बयान ही मान लो तब ठीक है। ऐसा नहीं होता। विजिलेंस, अदालत छोड़ो, विजिलेंस जांच का नियम बता रहा हूं, ओथ लेके शपथ पत्र के साथ लिखना पड़ेगा कि फला अधिकारी चोर है। ये साहस हो तो मुकदमा कर दीजिए, और साहस नहीं है तो सुमरनी हाथ में लेके हरि का नाम सुमिरिए। अच्छा है, लोक परलोक दोनों सुधरेंगे। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।